हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और हम उसका सामना भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हार मान लेते हैं। कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं होता है। ये थकाऊ, निराशाजनक और कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। कठिनाइयों का सामना करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार से मदद लेते हैं और कुछ लोग खुद ही कठिनाइयों का सामना करने का तरीका खोज लेते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। कठिनाइयों का सामना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने या उन्हें नकारने से आपको और भी बुरा लग सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। कठिनाइयों का सामना करते समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह आपको याद दिलाएगा कि आप क्यों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मदद लें। यदि आपको लगता है कि आप अकेले कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो मदद लें। कभी कभी हम हार मान लेते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या हमें लगता है कि हम जीत नहीं सकते। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हार मानना अंत नहीं है। ये केवल एक चरण है। यदि आपने हार मान ली है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को माफ करें और फिर कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक नया तरीका खोजें। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और जीतना चाहिए। कुछ लोगों के लिए परेशानी इतनी हो जाती है कि वे अपना जीवन का रास्ता बदल देते हैं और कुछ बुरा काम करने लगते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। एक कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में असफलता का अनुभव कर रहे हों, वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हों, या उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है। इससे वे निराश और हताश हो जाते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे उन्हें तुरंत कुछ हासिल हो जाए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में दबाव महसूस कर रहे हों। वे अपने परिवार, दोस्तों या समाज से दबाव महसूस कर रहे हों। इस दबाव से वे तनाव में आ जाते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे वे इस दबाव से छुटकारा पा सकें। तीसरा कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में अपराध या हिंसा का अनुभव कर रहे हों। इससे वे अपने जीवन से नफरत करने लगते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे वे इस पीड़ा से छुटकारा पा सकें। हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं और हम उसका सामना भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हार मान लेते हैं। कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं होता है। यह थकाऊ, निराशाजनक और कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। कठिनाइयों का सामना करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों और परिवार से मदद लेते हैं और कुछ लोग खुद ही कठिनाइयों का सामना करने का तरीका खोज लेते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। कठिनाइयों का सामना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने या उन्हें नकारने से आपको और भी बुरा लग सकता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। कठिनाइयों का सामना करते समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह आपको याद दिलाएगा कि आप क्यों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कठिनाइयों का सामना करते समय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। ये आपको विश्वास दिलाएगा कि आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मदद लें। यदि आपको लगता है कि आप अकेले कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो मदद लें। कभी कभी हम हार मान लेते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या हमें लगता है कि हम जीत नहीं सकते। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हार मानना अंत नहीं है। ये केवल एक चरण है। यदि आपने हार मान ली है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को माफ करें और फिर कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक नया तरीका खोजें। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और जीतना चाहिए। कुछ लोगों के लिए परेशानी इतनी हो जाती है कि वे अपना जीवन का रास्ता बदल देते हैं और कुछ बुरा काम करने लगते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। एक कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में असफलता का अनुभव कर रहे हों, वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हों, या उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है।
इससे वे निराश और हताश हो जाते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे उन्हें तुरंत कुछ हासिल हो जाए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में दबाव महसूस कर रहे हों। वे अपने परिवार, दोस्तों या समाज से दबाव महसूस कर रहे हों। इस दबाव से वे तनाव में आ जाते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे वे इस दबाव से छुटकारा पा सकें। तीसरा कारण यह हो सकता है कि वे अपने जीवन में अपराध या हिंसा का अनुभव कर रहे हों। इससे वे अपने जीवन से नफरत करने लगते हैं और कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जिससे वे इस पीड़ा से छुटकारा पा सकें। इस कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार की बात है, उसने बुद्ध के साथ रहना शुरू किया और उनसे शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद अंगुलीमाल एक अच्छा इंसान बन गया। उसने डाकूगिरी छोड़ दी और लोगों की मदद करने लगा। अंगुलीमाल एक नए व्यक्ति बन गया। वह एक अच्छा इंसान बन गया। वह दूसरों की मदद करने लगा। वह एक प्रसिद्ध संत बन गया। बुद्ध के आशीर्वाद से अंगुलीमाल एक महान संत बन गया था। वह लोगों को धर्म और अहिंसा का मार्ग सिखाता था। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हिंसा और हत्या कभी भी सही नहीं है। हम हमेशा शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत के अपराधों से पश्चाताप कर सकता है और एक नया जीवन शुरू कर सकता है। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने मन को शांत करने और अपने अतीत के अपराधों को स्वीकार करने में मदद कर सकता है। यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें बुद्धिमान और समझदार लोगों से सलाह लेनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम अगर कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। हम अपनी सोच और कार्यों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध ने इस पर कहा है कि मन ही सब कुछ है, जो मन में है वही बाहर होता है। यदि हम अपने मन को बुरे विचारों से भर देते हैं तो हम बुरे काम करेंगे, लेकिन यदि हम अपने मन को अच्छे विचारों से भर देते हैं तो हम अच्छे काम करेंगे। हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है, इसलिए हमें अच्छे विचारों को चुनना चाहिए। यदि आप कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बुरे विचारों और कार्यों को पहचानें। इन बुरे विचारों और कार्यों से आपको क्या नुकसान हो रहा है, इस पर विचार करें। अपने जीवन में अच्छे विचारों और कार्यों को शामिल करने का प्रयास करें। इसके लिए आप ध्यान, योग या किसी अच्छे मार्गदर्शक की सहायता ले सकते हैं।